तो आज के लेक्चर्स में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, डेबिट नोट का रिकॉर्ड। तो डेबिट नोट का रिकॉर्ड हम किस पर्पस के लिए रखते हैं अपने डेबिट नोट के अंदर रिकॉर्ड, अब वो समझते हैं। जैसे अभी समझो, जब हम किसी भी पार्टी से कोई मटेरियल क्या करते हैं, परचेस किए रहते हैं। ओके, जब हम कोई मटेरियल परचेस कर लेते हैं तो उस वक्त पर मान लो हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, 100 पीस कोई मटेरियल खरीदा, और बाद में हमें पता चलता है किसी कारण कि जो हमने प्रोडक्ट खरीदा था उसमें से कुछ स्टॉक्स उसने ज़्यादा दे दिया तो हमने उसको रिटर्न कर दिया। या मान लो जिससे खरीदा है, जो प्रोडक्ट उसने दिया मुझे, उसमें कुछ न कुछ डैमेज निकल गया वो प्रोडक्ट, जिसके कोई भी कारण हो सकता है, जिसके वजह से मैंने क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया। जितना भी हमने स्टॉक्स रिटर्न कर दिया था उसका अगर हमें रिकॉर्ड रखना होता है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डेबिट नोट के अंदर जाकर रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो पहले हम दिखा दे रहे हैं कि हमारे पास एक यहाँ पर एक पार्टी है, सप्लायर है, जिससे हमने स्टॉक्स खरीदा था। उसके लिए मैं जा रहा हूँ गेटवे टैली में रहते हुए, डायरेक्टली मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, और इसमें हमें दिखाई देगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंटर करना और आउटस्टैंडिंग, क्योंकि जो हमने कुछ मटेरियल खरीदा था आउटसाइड से जो भी आया रहेगा, लेजर्स में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो हमारे कस्टमर पार्टी है जो कि क्या है, सप्लायर, विकास सप्लायर के नाम से है, जिससे हमने मटेरियल खरीदा था। ये देखो एंटर कर रहा हूँ, ये देखो हमने क्या किया था, 1 अगस्त को मटेरियल खरीदा था, जो कि कितना खरीदा था हमने, कीबोर्ड हमने खरीदा हुआ था 120 पीस नंबर्स में खरीदा था। तो टोटल हमने कितने हज़ार रुपये का खरीदा है, 54,000 रुपीज़ का हमने मटेरियल खरीदा हुआ है। तो अब बाद में अब हमें पता चलता है, तो हमने 120 में से मान लो 20 नंबर्स हमने जो है अपना नॉर्मल कीबोर्ड हमने उसको वापस रिटर्न कर दिया, यानी परचेज रिटर्न। तो जब इस तरीके का कोई रिकॉर्ड होता है कि हम कोई मटेरियल खरीद के लेके आए रहते हैं और बाद में पता चलता है कि कुछ स्टॉक्स किसी कारणवश हमें रिटर्न करना पड़ा, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें डेबिट नोट के अंदर जाकर रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो अभी हमारे यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा बिल नंबर कितना है, बिल नंबर 022 है। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनली हमें जाना है डायरेक्ट गेटवे टैली में और ट्रांजेक्शन पास करना है। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पे, बाउचर्स के अंदर। यहाँ पे हम बाउचर्स के अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ओपन करना है अपने डेबिट नोट के बाउचर्स को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम डेबिट नोट बाउचर्स के शॉर्टकट की यूज करूं, या फिर मैं क्या करूं, यहाँ पे जाऊं अदर बाउचर्स के अंदर। उसके लिए मैं फंक्शंस की F10 प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा F10, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास जितने भी बाउचर्स होते हैं यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो हमें किसको एक्टिवेट करना है, अपने डेबिट नोट को। तो यहाँ पे वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे जो डेबिट नोट का वाउचर है एक्टिवेट नहीं है। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा किसमें, सो इनएक्टिव के अंदर। यहाँ पे हम जाते हैं सो एक्टिव के अंदर। यहाँ पे देखो जितने भी ऑप्शन हमारा हाइड हुए हैं, मतलब ये सब एक्टिव नहीं है। तो हमें किसको एक्टिव करना है, यहाँ पे देखो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ओके ऑलरेडी एक्टिवेट है, यानी डेबिट नोट एक्टिवेट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। Alt+F5 हम प्रेस कर सकते हैं, या तो मैन्युअली यहाँ पे जाओ, इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दो। जैसे एंटर करोगे आपका डेबिट नोट वाउचर्स ओपन हो जाएगा। तो जिस भी पार्टी को आपने जिस डेट पर आपने उसको वापस रिटर्न किया था, वो डेट पहले डाल देते। तो हमने 1 अगस्त को खरीदा था, बट 2 अगस्त को उसको हमने रिटर्न कर दिया था, तो हमने 2 अगस्त डाल दिया। और जो भी कस्टमर को हमने उस सप्लायर को रिटर्न किया था, वो सप्लायर का नाम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा था यही, क्या था, विकास सप्लायर के नाम से पार्टी था। एंटर जैसे करूंगा, फिर एंटर करूंगा, और यहाँ पे जो भी रहेगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, मतलब वो जो प्रोडक्ट था जो हमने खरीदा था उसका बिल नंबर क्या था, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहाँ पे हमें क्या होगा फिल करना पड़ेगा। तो हमारा बिल नंबर 022 था, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, बिल नंबर से मेरा क्या था, 022 था, और एंटर। और जिस डेट को हमने वो चीज़ मटेरियल खरीदा था वो डेट, तो यहाँ पे हमारा क्या था, 1 अगस्त था, और एंटर कर दिया। जैसे करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पूरा डिटेल्स आपको पूछेगा कि वो जो सप्लायर है कहाँ का है। ये सब डिटेल्स अगर आपने पहले से फिल करके रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा तो पूरा फिल कर लेना। बाकी एंटर करके क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने परचेज रिटर्न किया था। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न के नाम से एक लेजर्स बनाना पड़ेगा, या तो मैं यहीं से Alt+C से करके बना सकता हूँ, या तो आप पहले से बनाए रहते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देता परचेज रिटर्न के नाम से, वो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे नहीं बना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, Alt+C से मैं परचेज रिटर्न के नाम से एक लेजर्स क्रिएट कर लूँगा। इस तरीके से ये हमारा परचेज रिटर्न, और बाकी हम परचेज किए यानी रिटर्न किए तो परचेज रिटर्न का अंडर रूट परचेज अकाउंट ही होगा। बाकी एंटर करके क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद हमने उससे जो स्टॉक्स खरीदा हुआ था, वो हमने क्या खरीदा हुआ था, वो नॉर्मल कीबोर्ड था, जो कि हमने 120 पीस हमने खरीदा हुआ था।
फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, और जिस गोडाउन से हमारे उस स्टॉक्स को हमने जिस गोडाउन में रखा था वो गोडाउन हमारा मेन लोकेशन था, जहाँ से मैंने उठाकर उसको वापस रिटर्न कर दिया था। तो 20 पीस हमने क्या किया था, उसको रिटर्न किया था, इसलिए हमने 20 पीस यहाँ पे डाल दिया, और जो भी प्राइस आप खरीद रहोगे वो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे फिल हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, एंटर करना है। तो टोटल हमने 9,000 रुपीज़ का हमने मटेरियल उसको क्या किया, रिटर्न किया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना डेबिट नोट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जब हम कोई भी परचेस किए रहते हैं और बाद में हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं। अब देखो इसका इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे डेबिट नोट का इफेक्ट जो कि दिखाई देगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाना है, और उसके बाद हमें जाना है वापस उधर ही पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, आउटस्टैंडिंग के अंदर, उसके बाद लेजर्स में जाना है, और वो पार्टी कौन था, सप्लायर, विकास सप्लायर था ना। एंटर किया, एंटर किया, तो अभी यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि हमने स्टार्टिंग में जब लिया था, परचेस किया था 1 अगस्त को, तो कितना लिया था हमने, 120 पीस लिया था ना, 120 पीस लिया था, जो कि अभी यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट हो रहा था 54,000 रुपीज़, 54,000 रुपीज़। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर अगर मैं Alt + F1 करूँगा पूरा डिटेल्स ओपन होकर आ जाता है, और यहाँ पे हमने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे 2 अगस्त को हमने 20 पीस क्या किया, नॉर्मल रिटर्न कर दिया। यानी यहाँ पर हमारा देखोगे स्टार्टिंग में हमने 54,000 का खरीदा था, और 9,000 रुपीज़ का हमने क्या किया, मटेरियल रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हमें क्या होता है, इफेक्ट पता चलता है कि हम कौन से बिल का कितना मटेरियल हमने परचेस किया और कितना हमने रिटर्न किया। ओके, बाकी फाइनली अगर आपको डेबिट नोट का रिकॉर्ड देखना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर, एक तो डायरेक्टली आपको जाना है डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर ही जाना है, डायरेक्टली स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाओ, और यहाँ पे जितने भी हमारे पास वाउचर्स होते हैं सब दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जाओ डेबिट नोट के अंदर और एंटर करो, तो जिस भी महीने में आप ट्रांजेक्शन पास किए रहोगे ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना हमने अगस्त में किया था इसलिए यहाँ पे अगस्त में दिखाई दे रहा है, एंटर किया, तो देखो यहाँ पे 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में सिर्फ 2 अगस्त का ट्रांजेक्शन हुआ है, जो कि डेबिट नोट का 9,000 रुपये का हमने क्या किया था, मटेरियल क्या किया था, उस सप्लायर को वापस रिटर्न किया था। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना डेबिट नोट का रिकॉर्ड रखते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।